गुस्से का भारी नाश। एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह मेहनती और निपुण था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह चिल्लाता, फटकारता और कभी कभी हाथ भी उठाता। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन किसी ने सीधे उसे नहीं टोक दिया। रामू का एक छोटा सा खेत था, जिसे वह सबसे अधिक सुंदर मानता था। उसका सपना था कि उसका खेत गांव में सबसे हरा भरा और अच्छा दिखे। लेकिन रामू हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जलता रहता। झगड़े की शुरुआत। एक दिन गांव में पानी की किल्लत हो गई। नहर से पानी नहीं आ रहा था और सभी किसान परेशान थे। रामू ने देखा कि उसका पड़ोसी मोहन अपने खेत में पानी डाल रहा है। गुस्सा तुरंत उबल पड़ा। तुमने मेरे हिस्से का पानी क्यों लिया? रामू चिल्लाया। मोहन ने शांत रहते हुए कहा, रामू, मैं सिर्फ अपने हिस्से का पानी ले रहा हूं, सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन रामू ने उसकी बात सुनने की बजाय नहर की गेट खोल दी और पानी अपने खेत में ज्यादा ले लिया। गांव वाले बीच बचाव करने आए, लेकिन रामू किसी की नहीं सुन रहा था। गुस्से का बढ़ता प्रभाव। अगले कुछ हफ्तों में गांव वाले धीरे धीरे रामू से दूरी बनाने लगे। कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। बच्चों के खेल में भी वह अकेला रह गया। रामू को समझ नहीं आया कि क्यों लोग उससे दूरी बना रहे हैं। एक दिन उसके खेत की सिंचाई नहर टूट गई। अब उसके खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने पड़ोसियों को दोषी ठहराया। परिवार और अकेलापन। रामू का परिवार भी परेशान रहने लगा। उसकी पत्नी कहती, रामू, गुस्सा क्यों करते हो? थोड़ी शांति से सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन रामू सुनता नहीं। धीरे धीरे उसके घर का माहौल भी बदल गया। बच्चे उदास रहने लगे और पत्नी चिंतित हो गई। बड़ा हादसा। कुछ महीने बाद गांव में आग लग गई। रामू का घर भी खतरे में था। वह दौड़ा, लेकिन उसके पड़ोसी, जिन्हें उसने पहले नाराज कर दिया था, मदद करने नहीं आए। रामू को खुद ही आग बुझानी पड़ी और घर का एक बड़ा हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। आग बुझाने के बाद रामू बैठकर सोचने लगा। उसने देखा कि उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। गुस्से की वजह से उसने दोस्त, परिवार का स्नेह और अपनी जमीन की सुरक्षा सब खो दी थी। बदलाव की शुरुआत। रामू ने ठानी कि वह गुस्सा नहीं करेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया और गहरी सांस लेना सीखने लगा। धीरे धीरे उसने गांव वालों से माफी मांगी। कुछ समय बाद लोग फिर से उसके पास आने लगे। रामू ने सबको बताया, गुस्सा केवल पल भर का होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर रहते हैं। संयम और समझदारी ही असली ताकत है। सीख। रामू ने अपने अनुभव से यह सबक सीखा कि जीवन में संयम, समझदारी और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान स्थायी होता है।